नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर क्या बीजेपी कंफ्यूज है या मुकेश सहनी को लेकर क्या बीजेपी नरम पड़ गई है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अब तक ये बयान सामने आ रहा था कि मुकेश सहनी पर कार्रवाई होगी, लेकिन आज शाहनवाज हुसैन जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है मुकेश सहनी को लेकर। दरअसल सदन में मुकेश सहनी और शाहनवाज हुसैन मुस्कुराकर बात करते दिखे और इसके बाद जब मुकेश सहनी को लेकर शाहनवाज हुसैन से मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, आगे बंदा ऑफ अल्लाह बैठा था, पीछे और सन ऑफ मल्लाह बैठे थे और हम और मुकेश सहनी साथ साथ हैं। आपको याद होगा कि बीजेपी के 2 सांसद ये दावा कर चुके हैं कि 20 मार्च या 22 मार्च या उससे पहले मुकेश सहनी के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई करेगी। जिस तरह से उन्होंने अखबारों में विज्ञापन दिए, जिस तरह से उन्होंने लोगों से बाकायदा विज्ञापन देकर यूपी में अपील की कि बीजेपी को वोट न दें, लगातार मुखालफत करते रहें, विरोध करते रहें। तो पहले बीजेपी के सांसद डॉक्टर अजय निषाद का बयान आया। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी के खिलाफ पार्टी 20 मार्च से पहले कार्रवाई करेगी, मुकेश सहनी को अब झेलना पड़ेगा। और मैं पहले ही कह रहा था कि बोचहां की सीट भी जाएगी, मंत्री पद भी जाएगा, तो मुकेश सहनी के खिलाफ 20 मार्च से पहले कार्रवाई हो जाएगी। कल हमारी बात बीजेपी के सांसद छेदी पासवान से हुई। उन्होंने भी कहा कि मुकेश सहनी के खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। और मुकेश सहनी के विधायक भी उनके साथ नहीं है। राजू सिंह जो उनकी पार्टी के विधायक हैं, उनका बयान भी आप लगातार सुन रहे हैं। तो क्या बीजेपी के अंदर कन्फ्यूजन है या बीजेपी नरम पड़ चुकी है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्टी के 2 सांसद ये दावा कर रहे हैं कि अब बहुत जल्द 20-22 मार्च को मुकेश सहनी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और पार्टी के कोटे से बिहार सरकार में मंत्री और पार्टी के बड़े नेता शाहनवाज हुसैन ये दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। ऐसे में किसका दावा कितना सही है, 20-22 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा तस्वीर के साफ होने के लिए। लेकिन कल मुकेश सहनी यूपी चुनाव से जब फुर्सत मिली तो पटना लैंड किया उन्होंने, और पटना उतरते ही उन्होंने बीजेपी को खूब सुनाया। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि अगर मैंने समर्थन नहीं दिया होता, जीतन राम मांझी ने समर्थन नहीं दिया होता, तो सरकार नहीं बनती बिहार में, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और उन्होंने यह संकेत भी दिए कि किसी के साथ भी गले लग सकते हैं, किसी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। वो तमाम बयान जो कल उन्होंने दिया है। तो मुकेश सहनी लगातार एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश बीजेपी को कर रहे हैं कि हमारे पास विकल्प हैं और हम उन विकल्पों पर विचार करेंगे। अगर आप हमको इसी तरह से धमकाते रहेंगे, इसी तरह से ट्रीट करते रहेंगे, तो देखना होगा कि मुकेश सहनी क्या फैसला लेते हैं, और देखना होगा कि मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी क्या फैसला लेती है। संभवतः 20-22 मार्च तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।